हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्क्रीनीपाई। आज के वीडियो में हम स्क्रीनीपाई का यूज़ कैसे करना है और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करना है इसके बारे में एक डिटेल बात करेंगे। तो अगर इसके पहले आपने इसका सेटअप या इंस्टॉलेशन अभी तक नहीं किया है या फिर आपको पता नहीं है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे हमने पहले ही इंस्टॉलेशन का एक डिटेल में गाइड बनाया है, उसको ज़रूर देखना इसको देखने से पहले कैसे इसको यूज़ करना है। तो जब भी आपका डॉकर कंटेनर स्टार्ट होगा उसके अंदर आप एक यूआरएल पे क्लिक करोगे लॉन्च के, तो आप ये वेब पेज पे आ जाओगे। कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा आपको। तो बेसिकली देखते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल है। तो ये जो पहला टैब है यहाँ पे आपको स्क्रीन स्टॉक्स, उसके अंदर मिलेगा कि अलग अलग इंडेक्सेस मिलेंगे जो कि काफ़ी सारे लोग निफ्टी 50 या निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो पूरे मार्केट को स्कैन करना चाहते हैं, उनके लिए ऑल स्टॉक्स है। और कुछ जो एफ-एंडो ट्रेडर्स है उनके लिए एफ-एंडो स्टॉक्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर जो लिस्टिंग गेंस का जो गैप आता है उसको ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो लोग ये वाला फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बार आपने इंडेक्स सेलेक्ट किया, अभी हम टेस्टिंग के लिए सिर्फ निफ्टी 50 को सिलेक्ट करके ट्राई कर दें। तो अभी आपको आपका क्राइटेरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से क्राइटेरिया या कौन से टेक्निकल क्राइटेरिया के लिए आप लोग स्कैन करना चाहते हो। तो जैसे कि फुल स्क्रीनिंग मतलब यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगेगा, पूरे के पूरे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स आपको स्कैन करके यहाँ पे रिजल्ट आएगा। या फिर अगर कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन दोनों फेजेस में है तो उसको स्कैन कर सकते हैं। सिर्फ ब्रेकआउट्स के लिए कर सकते हैं, कंसोलिडेशन के लिए कर सकते हैं। कंसोलिडेशन मतलब क्या है, जब मार्केट साइडवेज जाता है तो स्टॉक एक अपने नैरो रेंज में ट्रेड करता रहता है, उसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। उसके बाद आप आरएसआई का यूज़ कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर आरएसआई लेवल के बीच में ट्रेड करना चाहते हैं तो। या फिर एडवांस में अगर आपको कोई रिवर्सल सिग्नल देखना है तो उसको भी हम लोग स्क्रीन कर सकते हैं। और अलग अलग चार्ट पैटर्न से, जैसे काफ़ी लोग लाइक बुलिश फ्लैग पैटर्न, बेरिश फ्लैग पैटर्न ये सब ट्रेड करते हैं, तो उस टाइप के चार्ट पैटर्न्स भी दिए गए। तो वन बाय वन देख लेते हैं हम क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। सो ये स्क्रीनिंग का विंडो था। इसके बाद आपको एक फ़ीचर मिलता है कि सिमिलर स्टॉक पैटर्न। हर एक ट्रेडर का अपना अपना एक एज होता है कि पर्टिकुलर पैटर्न से उसको अच्छे से ट्रेड करना आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने नोटिस किया है कि कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देता है, वो सपोज़ कोई भी एक स्टॉक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक, उसमें वो पैटर्न बन रहा है, तो अगर आपको ढूंढना है कि उसके जैसा ही पैटर्न और किसी चार्ट में बन रहा है क्या, तो आप ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हो। इसका डेमो हम लोग बाद में करेंगे डिटेल में, पहले जस्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये जो फीचर है ये निफ्टी 50, तो ये मशीन लर्निंग बेस्ड एक मॉडल ट्रेन किया है हमने प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा पे। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे प्रेडिक्ट दबाओगे तो अगले दिन का आपको एक प्रेडिक्शन देखने को मिलेगा। ये सिर्फ स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन है, तो काफ़ी टाइम रॉन्ग भी हो सकता है। तो आप एक बार खुद चार्ट देख के वेरीफाई करके आपके प्राइस एक्शन के लॉजिक के हिसाब से कोई पोजीशन ओवरनाइट कैरी करना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉन्फ़िगरेशन, कि हम ये सब जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे कर रहे हैं। तो वन बाय वन हर एक पैरामीटर को समझते हैं कि क्या क्या करते हैं। सो सबसे पहला है कि पीरियड, और इधर लिखा है 300D। तो डी मतलब डेज। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी, अब सपोज़ अभी हम निफ्टी 50 का हर एक स्टॉक स्कैन करेंगे तो हर एक स्टॉक्स का 300 डेज़ का ओवरऑल डेटा ये पुल करेगा स्क्रीन करने से पहले। तो यूजुअली जो स्विंग ट्रेडर्स है या शॉर्ट टू मिड टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए प्रीवियस 1 ईयर का डेटा इज़ सफिशिएंट। तो इसीलिए डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 300 डेज़ का रखा हुआ है। ये 300 ट्रेडिंग डेज़ है, तो इसमें कोई हॉलीडेज़, वीकेंड ये सब काउंट नहीं होता। दिस इज़ लाइक 300 कैंडल्स और 300 बार्स ऑफ योर चार्ट। फिर देखेंगे कि लुक बैक पीरियड। अभी ये क्या है कि जो भी ब्रेकआउट स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम कि कब ब्रेकआउट हुआ है, तो आपने टोटल 300 डेज़ का डेटा लिया
और ये जो 30 कैंडल्स है तो ये प्रीवियस 30 कैंडल्स देखेगा। अगर आज का कैंडल प्रीवियस 30 डेज में कोई भी जो हाई बना है, स्विंग हाई, उसको अगर क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो वो ब्रेकआउट डिटेक्ट हो सकता है। उसके लिए लुक बैक पीरियड दिया है। तो हर एक ट्रेडर आपने अपने स्ट्रैटेजी, आपने अपना जो टाइम फ्रेम है इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यूजुअली 30 पे यूज़ करता हूँ, लाइक 1 मंथ का ब्रेकआउट इज़ इनफ फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो ये मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 30 पे सेट किया है। कैंडल ड्यूरेशन की अगर आप यूजुअली डेली चार्ट्स देखते होंगे तो 1 डे रख सकते हो इधर। अगर आप वीकली ट्रेडर हो तो आप ऐसा 1 वीक भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो मे बी आप 15 मिनट्स ऐसा भी कुछ यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल इसको 1 डे पे ही रखते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी पैरामीटर आप चेंज करोगे तो उसको चेंज करने के बाद, जैसे सपोज यहाँ पे हमने 15 मिनट कर दिया, आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रेस एंटर टू अप्लाई। तो डायरेक्ट सेव मत करना, एक बार इस बॉक्स पे जब भी आप एडिट करोगे एंटर प्रेस करना, फिर सेव दबाना। तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन जो आपके कंटेनर में सेव हो जाएगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 2 पैरामीटर जो है वो मिनिमम स्टॉक प्राइस और मैक्सिमम स्टॉक प्राइस। तो क्या है, बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करें, तो इसीलिए मिनिमम प्राइस जो है कि 30 रखा है। अगर आपको पेनी स्टॉक्स ट्रेड करना है या फिर आप स्पेसिफिकली पेनी स्टॉक्स ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जाके प्राइस कम भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 1 सेट किया तो 1 रुपीज़ के अबाउ जो भी स्टॉक प्राइस है वो सभी स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक्स 1 रुपये से ज़्यादा है तो वो रिजल्ट में आ जाएगा। ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर 1 रुपये से नीचे कोई स्टॉक्स का प्राइस है तो उसको डायरेक्ट इग्नोर किया जाएगा। तो यूजुअली ये सारे स्टॉक्स काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं, पेनी स्टॉक्स। तो बाय एक्सपीरियंस तो मैं तो 30 एंड अबाउ के ही ट्रेड कर रहा हूँ। और मैक्सिमम प्राइस, जो भी प्राइस आपको कंफर्टेबल लगे वो आप उधर रख सकते हो। अभी अगर आपको MRF वगैरह सारे स्टॉक स्क्रीनिंग में लेने हैं तो यहाँ पे आपको प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये है कि वॉल्यूम मल्टीप्लायर फॉर ब्रेकआउट। तो ये क्या है कि ब्रेकआउट को हम कब मानते हैं कि प्राइस एक्शन ने स्विंग क्रॉस या स्विंग ब्रेक किया है, लेकिन उसके साथ वॉल्यूम भी आना चाहिए। तो जब भी ये हम स्टॉक स्क्रीन करते हैं, हम 20 डेज़ का वॉल्यूम का मूविंग एवरेज लेते हैं। और जिस भी दिन जिस कैंडल पे भी अगर ब्रेकआउट कैंडल बन रहा है और उसी कैंडल पे वॉल्यूम भी उसका जो 20 मूविंग एवरेज है वॉल्यूम का, उससे अगर डबल वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम स्पाइक हुआ है, तो ही वो स्टॉक एलिजिबल हो जाएगा ब्रेकआउट के लिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 पे ही रखा है। इसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आप कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स बाय करना चाहते हो तो सपोज़ 30 डेज़ में आप चेक कर रहे हो कि कौन से स्टॉक्स कंसोलिडेट हो रहे हैं पर्टिकुलर रेंज में। तो यहाँ पे अगर आपने 10 रखा तो लास्ट के पूरे 1 महीने में जो स्टॉक सिर्फ 10% के बैंड में ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, वैसे सारे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो इसके साथ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। या कोई आपका स्ट्रैटेजी है कि नैरो स्क्वीज़ हुआ है स्टॉक का पैटर्न, उसको आप स्क्रीन करके फिर ब्रेकआउट कैच करना चाहते हो, वो पूरा आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर है। तो आप इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर ये 2 ऑप्शंस आपको एक्सेसिबल नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। तो ये एक ऑप्शन है कि स्क्रीन ओनली फॉर स्टेज 2 स्टॉक्स। अभी ये क्या है कि यूजुअली जो बहुत सारे ट्रेडर्स है जो कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हैं वो स्विंग पोजीशन लेके जाते हैं। तो पहले पता करते हैं कि स्टेज 2 स्टॉक्स मतलब क्या है। कोई भी स्टॉक्स यूजुअली 4 स्टेज में काम करता है। तो स्टेज 1 में यूजुअली एक्यूमुलेशन होते रहता है, स्टॉक अपना एक बॉटम या बेस फॉर्मेशन करता है। तो स्टेज 2 ये बुलिश स्टेज है, इसको आप ट्रेंड भी कह सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यूज हायर हाई लगाते हुए जा रहा है। तो अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो, कैश सेगमेंट में ट्रेड करते हो, तो आपको यूजुअली अब ट्रेंड वाले स्टॉक्स ही पकड़ने चाहिए जहाँ पे आपको अच्छे से प्रॉफिट होगा। तो स्टेज 3 मतलब जहाँ पे टॉप बन रहा है या फिर जहाँ पे बायर्स और सेलर इक्विवेलेंट है, मार्केट साइडवेज है लेकिन और हायर हाइज नहीं बन रहे। और स्टेज 4 इज़ लाइक डाउन ट्रेंड और डिक्लाइन, उसमें स्टॉक का प्राइस कम आता है। तो आप अगर FNO ट्रेडर हो या FNO का इंडेक्स यहाँ पे जो दिया है, ये FNO स्टॉक्स ओनली,
अगर ये आप सिलेक्ट करते हो तो आपका जो स्टेज का क्राइटेरिया है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाता है वाइल स्क्रीनिंग। लेकिन बाकी आप कोई भी कैश सेगमेंट या इंडेक्स स्क्रीन कर रहे हो तो आपको हमेशा स्टेज 2 के स्टॉक्स ही स्क्रीनिंग में अगर इंक्लूड करना है तो ये आपको इनेबल करना पड़ेगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल है। और बहुत सारे यहाँ पे क्राइटेरियाज़ है जहाँ पे हम लोग MA क्रॉसिंग या जैसे 50 MA और 200 MA क्रॉसिंग है वो सब डिटेक्ट करते हैं। तो वो अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो अगर एक बार आपका कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया तो आप ये सेव बटन दबाओगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका उस स्क्रीनिंग के लिए सेव हो जाएगा। अभी एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो स्क्रीनर चल रहा है वो आपके कंटेनर के अंदर चल रहा है। तो जब भी हर बार आप ये पूरा कंटेनर स्टॉप करके वापस से चलाओगे तो ये पूरा वैल्यू बैक टू डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएंगे। तो अभी सपोज़ आपका कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप नहीं यूज़ कर रहे, आपका खुद का कस्टम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का बटन दिया है। जैसे कि सपोज़ मैं 15 मिनट के कैंडल से यूज़ करना चाहता हूँ तो इसको मैंने सेव किया। एक बार इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 15 मिनट्स दिख रहे हैं। तो सपोज़ मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो जब भी मैं एक्सपोर्ट करूँगा ये एक screenify.ini ये जो फाइल है कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो सपोज़ अभी क्या करते हैं, एक बार कंटेनर रिस्टार्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि अपलोड कर screenify.ini फाइल। तो इसको एक बार हम बैक टू डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं जानबूझ के और मैं सेव करता हूँ। अभी यहाँ पे ब्राउज़ फाइल करेंगे और डाउनलोड्स, ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन जनरेट एक्सपोर्ट हुआ था उसको करेंगे ओपन और जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आएगा कॉन्फ़िगरेशन इम्पोर्टेड। तो बस एक बार ये पेज रिलोड करके देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन में जाके कि जो आपका कस्टम कॉन्फ़िगरेशन था वो रिलोड हो चुका है पूरा। अगर आपका कस्टम कॉन्फ़िगरेशन है तो जब भी आप ये डॉकर का कंटेनर स्टार्ट करोगे बस इनिशियली आपको यहाँ पे आके आपका कॉन्फ़िग फाइल अपलोड करना है। तो इट्स दैट इजी। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। अभी देखते हैं कि स्क्रीनिंग कैसे करना है। तो इसके पहले अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी डाउट होगा अगर तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो या फिर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, उधर आप कोई भी टेक्निकल क्वेरीज पूछ सकते हो, मैं खुद आंसर कर दूंगा। वहाँ पे हम कोई भी स्टॉक ट्रेड्स या टिप्स ऐसा कुछ शेयर नहीं करते। तो चलो अभी इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं कि एक्चुअली स्टॉक स्क्रीनिंग कैसे करना है। तो चलो अभी तो फ़िलहाल निफ्टी 50 सिलेक्ट करते हैं और अभी इनिशियली फुल स्क्रीन करके देखते हैं विदाउट एनी क्राइटेरिया। तो अभी एग्जिस्टिंग इसके पास कोई रिजल्ट्स नहीं है तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि नो रिजल्ट्स आर अवेलेबल। तो जैसे ही आप स्टार्ट स्क्रीनिंग का बटन दबाओगे आपका स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये स्क्रीनिंग मार्केट टाइम में जैसे कि 9:15 से 3:30 PM तक कर रहे हो तो ये लाइव मार्केट से डेटा लेगा, रियल टाइम आपको ये जो LTP है रियल टाइम आएंगे। अगर आप आफ्टर मार्केट आवर्स में जैसे 3:30 के बाद या 9:15 के पहले अगर स्क्रीन कर रहे हो तो उस दिन का एंड ऑफ द डे जो डेटा आता है क्लोजिंग बेसिस पे वो आपको यूज़ होगा, वो डेटा यूज़ होगा। तो देखिए अभी निफ्टी 50 स्क्रीन किया तो 50 रिजल्ट्स आ गए अपने पास। तो चलिए अभी देखते हैं कि इस रिजल्ट्स को रीड कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है। तो पहले तो स्टॉक आता है, स्टॉक का नाम और ये सारे मतलब क्लिकेबल लिंक्स है। जैसे कि आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इसी स्टॉक का एक ट्रेडिंग व्यू चार्ट भी खुल जाएगा। फिर आता है कि कंसोलिडेटिंग। तो लास्ट 30 डेज़ में जो कि आपका टाइम फ्रेम सेट है ये स्टॉक्स टोटल उसका 11.5% का रेंज बना है। तो उसी 11.5% के रेंज में ये साइडवेज है। मतलब लास्ट 30 डेज़ का जो हाई है और लास्ट 30 डेज़ का लो है उसके बीच का डिफरेंस 11.5% है, ऐसा मीनिंग है इस कंसोलिडेटिंग का। अभी ये है कि ब्रेकआउट वैल्यू क्या है इस स्टॉक का।
तो अभी तो ये, और LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस, तो अभी तो ये 2461 पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन आप 30 डेज़ का टाइम फ्रेम देखोगे तो ये इसका अराउंड 2700 के आसपास एक ब्रेकआउट है। अगर वो क्रॉस होगा तो ये मोमेंटम कैच कर सकते हैं। वॉल्यूम जो है ये लास्ट 20 डेज़ का जो वॉल्यूम का एवरेज था एज़ कम्पेयर टू उसके 0.8 टाइम्स वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम मतलब यहाँ पे स्पाइक नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल तक गया है, तो एक्सिस बैंक में मतलब ज़्यादा एक्टिविटी या ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है आज। अभी ये MA सिग्नल जो है, मूविंग एवरेज आपको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं यूजुअली, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सिग्नल्स दिखेंगे। जैसे बुल क्रॉस 200, मतलब 200 MA को इसने एक बुलिश कैंडल ने क्रॉस किया है, या 200 MA का सपोर्ट ले रहा है इन शॉर्ट। उसका एक कभी अभी का RSI क्या है और लास्ट 30 डेज़ में उसका ट्रेंड क्या है, वो सब यहाँ पे दिखेगा। और अगर कोई पर्टिकुलर स्पेशल पैटर्न बन रहा है, जैसे कि कैंडल स्टिक का पैटर्न भी हो या फिर कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न अगर बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे नैरो रेंज 4 का पैटर्न बना है, यहाँ पे इसको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देख के ऐसा डिटेक्ट हुआ है कि सप्लाई कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे शायद शॉर्ट कवरिंग आ सकता है या अप मूव हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, देख लेते हैं बस एक बार हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो अभी तो मार्केट चालू है आज, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो ये एक्चुअली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है कि इसका ओपन इसके क्लोज से नीचे है और इसका अभी का जो हाई है या क्लोज है वो इसके ओपन से भी अबाउ है। तो ऐसे ही आप अलग अलग क्राइटेरियाज लगा के देख सकते हो। तो अब एक बार देखते हैं कि स्कैन फॉर ओनली ब्रेकआउट्स। तो अभी देखते हैं कि निफ्टी 50 में तो शायद आज मार्केट बेरिश चल रहा है, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। निफ्टी 500 में ट्राई करते हैं कि कोई ब्रेकआउट मिलता है क्या। बाय द वे नीचे आपको एक नोट ऐसा सर्कुलेट होते हुए दिखेगा कि ये सिर्फ जो टूल बनाया है एनालिसिस के लिए बनाया है या स्टडी पर्पस के लिए है। तो इस टूल का डेवलपर, ऑथर या कम्युनिटी का कोई भी मेंबर आपको रेकमेंड नहीं कर रहा है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे या ट्रेड करे। जो कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट है आपका, मनी मैनेजमेंट, उसके हिसाब से ही पोजीशंस क्रिएट करें। तो वेट करते हैं थोड़ा, 500 स्टॉक स्कैन हो रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ये जो स्क्रीनिंग का टाइम है वो आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी डिपेंड रहेगा, तो वो भी एक बात ध्यान रखना। और लाइव मार्केट में स्क्रीनिंग थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि हर एक स्टॉक के लिए इसको NSE से लाइव डेटा पुल करना पड़ता है। लेकिन जब भी आप आफ्टर मार्केट आवर्स में अगर, तो आपको काफ़ी फास्ट स्कैनिंग देखने को मिलेगा क्योंकि जो भी क्लोजिंग वैल्यूज़ है वो पूरे डाउनलोडेड रहते हैं और एक ही बार डाउनलोड होते हैं वो इनिशियली, और बाद में आप कितने भी बार कोई भी क्राइटेरिया स्कैन करोगे तो भी आपको क्विकली रिजल्ट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू इन लाइव मार्केट। देखो स्क्रीनिंग कंप्लीटेड का मैसेज आ गया और ठीक है, इसको पूरे निफ्टी 500 में आज एक ही स्टॉक मिला है जो कि इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे देखा जाए तो आज 4 अक्टूबर 2020 मार्केट काफ़ी बेरिश चल रहा है, तो ज़्यादा ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे कहीं पे भी। अभी जो भी रिज़ल्ट आया है एक बार बस देखते हैं कि मैप माई इंडिया, उसका ब्रेकआउट प्राइस है 2117 और अभी का प्राइस जो है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर चल रहा है। वॉल्यूम भी स्पाइक हुआ है, RSI लगभग ओवरबॉट में ही है लेकिन मोमेंटम में है स्टॉक्स, तो एक बार चार्ट देख सकते हैं। तो देखिए इसी स्कैनर ने पहले ये वाला भी रिकॉग्नाइज किया था ब्रेकआउट, तो ये जो हाई बना है पहले उसी हाई को अभी क्रॉस किया है, तो ये डिटेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अभी थोड़ा बाकी के फीचर्स भी देख लेते। वैसे भी अभी लगभग 2 बज रहे, मार्केट 1 घंटे में क्लोज हो ही जाएगा, तो एक बार देखते हैं कि कल का प्रेडिक्शन क्या आ रहा है मशीन लर्निंग के मॉडल का।
आपको बस प्रेडिक्ट बटन पे क्लिक करना है। ये थोड़ा 1-2 मिनट ले सकता है प्रेडिक्शन के लिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी आ गया है कि मार्केट में ओपन गैप डाउन नेक्स्ट डे, मतलब कल शायद गैप डाउन हो सकता है। और हर बार जो भी इसने प्रेडिक्शन किया है उसका एक स्टैटिस्टिकल आप प्रोबेबिलिटी बोल सकते हो या स्ट्रेंथ बोल सकते हो, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। क्योंकि ये तो मशीन लर्निंग मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल है, तो अगर इसका कॉन्फिडेंस हाई है तो आप थोड़ा रिलाई कर सकते हो इसके ऊपर, या फिर आप एक बार अगर इसका कॉन्फिडेंस कम आ रहा है तो आप खुद एक बार चार्ट रीडिंग करके या फिर जो भी आपके मैनुअल क्राइटेरिया है ट्रेड लेने के, उसके हिसाब से आप यहाँ पे शायद बेरिश पोजीशन कैरी कर सकते हो। ऐसा एक आउटकम दिख रहा है। और ये नीचे वार्निंग आ रहा है कि जो भी आप प्रेडिक्शन करोगे यूजुअली क्लोजिंग टाइम के आसपास करना, कि दोपहर के 3-3:15 बजे आप एक बार ये प्रेडिक्शन ले सकते हो, क्योंकि जो मॉडल ट्रेन किया है वो क्लोजिंग प्राइस पे ट्रेन किया है, लाइव मार्केट में ट्रेन नहीं हुआ है। और ये मॉडल का जो आउटकम है वो गलत भी हो सकता है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस भी सिस्टम में लगाना चाहिए फॉर सेफ्टी। बाकी एक और इंटरेस्टिंग फीचर है कि अगर आपका कोई फेवरेट पैटर्न बन रहा है किसी चार्ट में और उसके जैसे ही चार्ट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है कि क्या है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि रिसेंटली अभी एक ये स्मॉल या मिड कैप कंपनी है, यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। अभी आपको देखना है कि ऐसे और से कौन से चार्ट से जो सिमिलर टाइप के पैटर्न बना रहे हैं। और यहाँ पे भी सेम है लुक बैक पीरियड, मतलब आपको कितना डेटा कंसिडर करना है। तो सपोज़ मुझे देखना है अभी कि इस टाइप का चार्ट लास्ट 60 डेज़ में और कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, तो यहाँ पे सर्च प्रेस करना है बस आपको। तो ये जो सिमिलर सर्च स्कैनर जो है वहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनिंग के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, तो वेट करते हैं रिजल्ट्स आने तक। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक के जैसे और 4 स्टॉक्स हैं जिनमें सेम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो उसके नाम भी यहाँ पे आए हैं। बाकी रिजल्ट टेबल आपको सिमिलर ही मिलेगा। और अगर ये स्क्रीनर यूज़ करके अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक आधा सेटअप मिल जाता है, या आपका कोई ट्रेडिंग सेटअप है जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिल रहा है, तो कम्युनिटी डिस्कशंस में एक पेज है गिटहब पे जहाँ पे अलग अलग सेटअप्स दिया है। तो थोड़े सेटअप्स मैंने भी ऐड किए हैं, या फिर बाकी के कम्युनिटी मेंबर्स हैं उन्होंने भी अपने अपने सेटअप्स ऐड किए। ये पर्टिकुलर कौन से सेटअप के लिए कैसे स्क्रीन करना है और उसको एक्चुअली ट्रेड कैसे करना है। तो आपके पास भी अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेटअप है तो आप यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन और कुछ आपके चार्ट के एग्जांपल स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल सकते हो, जिससे बाकी पूरा कम्युनिटी को ही ग्रो होने में हेल्प होगी। एक बार ये अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको वर्जन दिखेगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो, और बाकी के कुछ लिंक्स दिखेंगे, जैसे अपना होम पेज कहाँ पे है, यहाँ पे आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, हर एक पैरामीटर का मतलब क्या है रिजल्ट के, वो पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड भी रहेगा। बाकी आपको कुछ इशू या बग मिला इस सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक आधा नया इशू क्रिएट कर सकते हो। जो कुछ डिस्कशंस है अपने कम्युनिटी डिस्कशंस चलते हैं, आप भी डिस्कशन रीड कर सकते हो या ज्वाइन भी कर सकते हो। आपको कोई लेटेस्ट वर्जन अगर कभी डाउनलोड करना पड़ा तो उसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप और अपने यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक है। नीचे आपको चेंज लॉग मिलेगा, मतलब हर एक वर्जन में क्या क्या चेंज किया है उसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। तो ये वीडियो में यही तक डिस्कस करेंगे कि स्क्रीनर को कैसे यूज़ करना था और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना था। तो अगर आपको ये स्क्रीनर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आपके जो ट्रेडर कम्युनिटी है या आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ इसको शेयर करिए। और आई होप आपको ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू, सी यू सून।